जहां साहिल को जल्दी थी सौम्या से मिलने की, वहीं सौम्या का हाल भी कुछ ऐसा ही था। सुबह से कितनी बार अपने आप को आईने में देख देख कर सौम्या सोच चुकी थी, ये पहनूंगी तो कैसी दिखूंगी, वो पहनूंगी तो कैसी दिखूंगी, बाल खुले छोड़कर या बांध कर जाऊं, और भी न जाने क्या क्या। कॉलेज में भी आज उसका मन नहीं लग रहा था। जैसे जैसे शाम करीब आ रही थी, सौम्या की धड़कन उसे कभी बढ़ती कभी कम होती महसूस हो रही थी। मन भी जाने कैसा कैसा महसूस कर रहा है आज। सौम्या अपनी फ्रेंड वैशाली से बोली, अरे क्या हुआ जाने मन। वैशाली उसकी हालत के मजे लेकर कहने लगी और हंसने लगी। सौम्या ने कहा, अरे यार, एक तो मिलने की सोचकर धड़कन बढ़ रही है, और दूसरा ना मिलने की सोचती हूं तो बुरा लगने लगता है। कुछ अजीब सी फीलिंग है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। मोहतरमा, ये लक्षण तो कुछ इश्क जैसी लाइलाज बीमारी के लगते हैं। वैशाली सौम्या को छेड़कर कहने लगी। सौम्या चिढ़ते हुए बोली, यार, यहां मेरी हालत खराब है और तुझे मस्ती सूझ रही है। बोल ना, क्या करूं, जाऊं मिलने या ना जाऊं। देख, ऐसा है, मैं तुझे मना कर दूं अगर, तू मान जाएगी क्या? मन तो तेरा भी है ना मिलने का, है या नहीं? वैशाली ने सौम्या से पूछा। सौम्या ने बिना कुछ कहे नजरें झुकाकर हां में सिर हिला दिया। वही तो, मैं यही तुझे समझा रही हूं सौम्या डियर, कि अगर तुझे वो पसंद है और तुझे उसके लिए प्यार व्यार जैसा कुछ फील हो रहा है तो मिलने में कोई बुराई नहीं है। पर हां, पहले उसके दिल का हाल जान लेना, तब अपनी फीलिंग जाहिर करना। इन लड़कों का कोई भरोसा नहीं होता, वैशाली ने समझाते हुए कहा। सौम्या को भी वैशाली की बात सही लगी। सौम्या ने वैशाली से गुजारिश भरे अंदाज में कहा, यार, तू चलना, मेरे साथ तू रहेगी तो मुझे हिम्मत रहेगी। वैशाली चौंक कर बोली, पागल है क्या? मैं क्या करूंगी वहां कबाब में हड्डी बनकर? इस पर सौम्या ने चिढ़ते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मैं कोई कबाब बनाने नहीं जा रही हूं वहां, और अभी तो हम दोनों में ऐसा कुछ है भी नहीं कि तुम्हें वहां हड्डी जैसा कुछ महसूस हो। चलना यार, प्लीज, सौम्या ने मिन्नतें करते हुए कहा। वैशाली थोड़ी देर चुप रहकर कुछ सोचती रही, फिर बोली, अच्छा ठीक है, पहली बार है इसलिए चलती हूं, पर आगे से नहीं, और अगर कभी ऐसे मुझे तेरी जरूरत पड़ी तो तुझे भी मेरे साथ आना होगा। बोल, मंजूर? सौम्या ने हंसकर कहा, मंजूर है मेरी जान, और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। शाम को ठीक 6 बजे वैशाली सौम्या के घर उसको बुलाने पहुंच गई। भाभी, सौम्या कहाँ है? रेडी नहीं हुई क्या अभी तक? भाभी को देखकर वैशाली ने पूछा। अरे वो तो कब से तैयार होकर तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, कहां गई? अभी देखती हूं, भाभी ने जवाब में कहा और सौम्या को बुलाने चली गई। सौम्या, सौम्या, देख तो वैशाली आ गई। जाओ और रात होने से पहले आ जाना दोनों, नहीं तो तुम्हारे भैया बहुत डांट लगाएंगे, भाभी ने सौम्या को बुलाते हुए कहा। सौम्या भागती हुई दरवाजे पर आ गई और बोली, हाँ भाभी, बस 1 घंटे में आ जाएंगे। दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे मुस्कुराई जैसे किसी शरारत को छुपा रही हों। उधर साहिल कब से वहां बैठकर सौम्या का इंतजार कर रहा था। फोन इसलिए नहीं लगाया कि कहीं घर में कोई और ना उठा ले। कितनी बार अपने बाल संवार चुका था साहिल, बार बार मुड़कर देखता कि सौम्या आई या नहीं। तभी उसको सौम्या और वैशाली दूर से आते हुए दिखाई दिए। अरे ये क्या, ये तो बॉडीगार्ड भी लेकर आई है, साहिल मन में सोचकर हंसने लगा। चलो कोई नहीं, फर्स्ट टाइम है शायद इसलिए, ऐसा सोचकर खुद को ही समझा लिया और खड़े होकर हेलो के अंदाज में हाथ हिलाने लगा। सौम्या भी दूर से ही मुस्कुरा दी।
सौम्या और वैशाली दोनों जब सीढ़ियों पर आ गए तो सौम्या ने वैशाली का परिचय कराते हुए साहिल से कहा, साहिल, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है वैशाली, और वैशाली ये है साहिल। सौम्या ने वैशाली को बताया। फिर दोनों एक दूसरे को हेलो बोलते हुए बैठ गए। सौम्या भी वहीं बैठ गई। माहौल की असहजता को महसूस करते हुए वैशाली ने कहा, तुम दोनों बातें करो, तब तक मैं दर्शन करके आती हूं। सौम्या और साहिल ने हाँ में सिर हिलाया और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। कैसी होगी साहिल और सौम्या की पहली मुलाकात, जानने के लिए सुनते रहिए।